जानती होंगी आप, कांग्रेस के नेता है, कह रहे हैं हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करें। आलू से सोना बना सकता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैडम आप क्या करते हैं? सरकार अपॉर्चुनिटी तो दे रही है ना आपको कमाने के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है सरकार हमें कमाने के लिए, एक अच्छा सरकार हमें दे तो रही है, हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो बिल्ड हो रहे हैं वो सरकार काम ही लेकर आ रही है हमारे लिए। हम इस चीज को समझेंगे तभी तो बड़े होंगे। हम लोग खुद ही आपस में भिड़ रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। जब हम भैया आटा गूंथ के तो कोई नहीं देगा, मोदी जी तो नहीं देंगे, काम तो करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है युवाओं को? बिल्कुल मिल पा रही है, बिल्कुल मिल पा रही है। लाइफ के लिए, आगे फ्यूचर के लिए भी मिल रही है, अभी के लिए नहीं। अरे G20 में देखिए कितना सारा कुछ किया है, वो हम लोगों के लिए तो किया है। और मेरे हस्बैंड खुद जापान जा रहे हैं, वहाँ से रिलेशन अच्छे हुए हैं, काफी अच्छे हुए हैं। पहले हमें कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था। हाँ, हमें कोई नहीं पूछता था। देश का नाम कर रहे हैं मोदी जी अब। हाँ जी बिल्कुल। इनके अलावा आपको चेहरा कोई और नजर नहीं आ रहा है कि जिसको चाहती हैं कि बदल? नहीं, मैं तो बीजेपी और मोदी जी। अच्छा, बीजेपी और मोदी जी दो ही। मैडम आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से? मोदी जी बहुत बेस्ट है, मोदी जी ने, हाँ जी, क्योंकि देखो ना समझने वाले के लिए ना कोई भी नेता ठीक नहीं है, लेकिन आप कंपेयर करोगे ना पहले से अभी तक तो हमारे देश ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई है। लेडीज़ के लिए भी बसेस में आपने देखा सिक्योरिटी रखी गई है जो कि पहले नहीं थी। मोदी जी और केजरीवाल जी ने दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो कह रहे थे अभी कि क्या कहते हैं रोटी की बात है, तो एक कहावत है कि ऊपर वाला 2 टाइम की रोटी सबको देता है पर खानी खुद पड़ती है, तो वही चीज़ इन्होंने किया है, कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। आप मान रही हैं कि देश हमारा अब ऊपर उठ रहा है जो पहले कभी? हाँ जी, मोदी बढ़ रहा है। कैसा चल रहा है देश का हाल, विकास कैसा लग रहा है? ओके है मैडम, सब विकास ओके है। बदलाव नहीं चाहिए 24 में? नहीं, कोई बदलाव नहीं चाहिए। अभी मोदी कैसा लग रहा है आपको? मोदी जैसा ही चाहिए हमें, मोदी जैसा ही चाहिए, मोदी ही चाहिए हमारे अरे राहुल गांधी कह रहे हैं हम, मुझे भी मौका दीजिए। कांग्रेस राहुल गांधी कोई वजूद ही खत्म हो जाएगा राहुल गांधी का। सर मोहब्बत बांट रहे हैं राहुल गांधी। 24 के बाद वजूद ही खत्म हो जाएगा इनका, वजूद ही खत्म हो जाएगा। पक्का। अच्छा, विपक्ष जो आई है 26 पार्टी। एक मैडम देखो, विपक्ष चाहिए सारे के सारे एक ही के छाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ जी, और इनका वजूद ही खत्म हो जाएगा, मायावती का, समाजवादी पार्टी का, ये सब का वजूद खत्म हो जाएगा गारंटी के साथ। 24 कह रहे देश तो हमारा नीचे आ गया है जब से मोदी कह रहे आए हैं? हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं। मैडम कहने दो। विपक्ष वाले जनता क्या कह रही है यहाँ पे? विपक्ष वाले तो कहेंगे मैडम, नेता तो कहेंगे, जनता क्या कह रही है? जनता कहती है मोदी। देश की जनता लग रहा है आपको खुश है, बेरोजगारी महंगाई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, कोई मेजोरी नहीं कोई है, मुद्दा नहीं। कोई नहीं है। आप ये देख लो, अगर आपकी अब जॉब कितनी तनख्वाह है आपकी, यही पहले तनख्वाह कितनी मिलती थी आम आदमी को। खूब अच्छी तरक्की हो रही है मैडम। अच्छा, क्या कहेंगे अंकल जी, आप खुश हैं देश में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। वाले को क्यों नहीं दिख रहा है फिर? अरे हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है, हर हर मोदी। एक दो विकास मैं चाहूंगी आपको कि गिनवाएं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कितना विकास किया है मोदी ने? बहुत विकास किया है, गांव गांव में, बिहार हो यूपी हो, वहाँ सड़क दिलवाए हैं और घर घर में लैट्रिन। बाहर जाने से अब कोई लेडीज या जेंट्स कोई भी नहीं जा रही है, सब घर में जा रही है। घर में शौचालय पूरा बनाया गया है, हर घर में। एक गांव में कम से कम 500 घर होता है, 500 घर का 500 घर में बनाया गया है, मोदी जी ने खास करके बनवाए हैं। अच्छा, ये बताइए अंकल जी, आप हैं कहाँ से? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं? हाँ जी। बिहार में नीतीश कुमार है, कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, देंगे वोट? कोई भी बने, लेकिन हम वोट देंगे, हम वोट देंगे मोदी जी। जी अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? कपिल। कपिल जी, क्या कहेंगे, अभी जो देश के हाल चल रहे हैं, विकास हो रहा है, आप लोगों के लिए काम कर रही है सरकार? बहुत काम कर रही है, बहुत काम कर रही है। बहुत अच्छा काम हो रहा खुश है। हैं मतलब आप? बिल्कुल खुश हम तो। क्या क्या सुविधा मिल पा रही है आपको, बताएंगे? बहुत सुविधा होगी, हमें सुविधा से नहीं पाकिस्तान को करना, उतना बर्बाद करना पाकिस्तान को। बर्बाद करना है, तो वो मोदी ने कर दिया है बर्बाद। अरे क्या सुपर पावर बन रहा है इंडिया। पहले हर कोई देश आँख उठा के देखता था, अब कोई नहीं उठाता। तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नीचे कर दिया है मोदी। अरे विपक्षी का तो काम ही ऐसा है, अच्छा, गठबंधन जितना मर्जी आ जाए, इंडिया गठबंधन जीतेंगे जी मोदी जी। जय श्री राम, मोदी जी जीतेंगे। कह रहे हैं इंडिया नाम रख लिया है ना, तो अब लोग मोहब्बत देंगे। ये इंडिया जो, सुन लो मेरे एक मिनट, इंडिया जो है ना शुरू से हमारा नाम नहीं था। इंडिया जो है अंग्रेजों की देन थी। हमारा
जो भारत नाम है वो पुराने से पहले भारत था और मोदी जी ने वापसी भारत कर दिया है। अच्छा, भारत से खुश है मतलब? भारत से खुश है, संस्कृत नाम है हमारा, भारत इंडिया क्या है। तो विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी जी हमसे डर गए हैं इसीलिए भारत नाम रखा। मोदी जी किसी से डरते नहीं है, किसी से मोदी किसी भाई क्या बात बोल रहे हो आप? कभी हिंट रहे हैं? मोदी जी कभी डरते नहीं। नहीं कभी हिंट रहे हैं। मतलब डरने की क्या बात है? क्या 36 इंच का सीजन है उनका? बोला जय श्री राम। 56 इंच का है। राहुल गांधी के बारे में क्या? अरे उनको हटा दो ना, काहे को ला रहे हो? राहुल गांधी जी को बोलना ही नहीं आता, वो क्या बनेंगे प्रधानमंत्री? अरे बोलना ही नहीं आता, कितने देख लो, चुटकुलों के मामले में माहिर है वो तो। कपिल शर्मा की कॉमेडी ना देखे और राहुल गांधी की कॉमेडी देखे, सबसे बढ़िया। एक बात बताइए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो भैया राहुल गांधी को बनना चाहिए। बनेंगे बाबा जी घंटा, मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। घंटा नहीं बोल। राहुल गांधी फालतू का दावा कर रहे हैं, उनको वोट ही नहीं देना हमें। अरे वो किसी काम कर रही है। है युवा नेता है। युवा नेता कौन कर रहा हो? 60 साल के हो गए। युवा नेता ये हैं भाई साहब हमारे, ये नेता है युवा नेता। पेट्रोल बहुत अच्छे रेट है, 103 रुपए लगभग है। और पाकिस्तान के हालात देखो, 300 रुपए करीब पेट्रोल हो रहा है। हमारा इंडिया फिर भी बहुत सेफ है। सर कह रहे हैं विपक्ष वाले भैया महंगाई क्यों बढ़ा दी मोदी ने? महंगाई क्या है? महंगाई कुछ नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, सब सैलरी बढ़ी हुई है, सब खा रहे हैं बढ़िया से। पेट्रोल डीजल अपनी बात बता रहा हूँ, मैं पहले मैं 10,000 कमाता था, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे मैं 60,000 कमाता हूँ, तो कहाँ महंगाई है? ठीक है, फर्स्ट क्लास, ओके। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम। एक बात करी जाती है कि बीजेपी सरकार आई है, गरीबों की सरकार है, अमीरों के लिए काम नहीं कर रही। क्या कह रहे हैं क्या? ये कह रहे मैं 60,000 कमाता हूँ, लोग 12,000 कमाते हैं। मेरे से मत लो, जो 12,000 में नौकरी करता है ना, उससे पूछो आटे दाल के भाव का, सब्जी का है। 4 आदमी ले रहे 60,000 में नौकरी करते थे लोग। अपने क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? है क्या मकान का किराया देंगे? कमाई नहीं हो पा रही है ये। हाँ, कहाँ है काम बताओ? अगर कोई है ना, वो पहले 4,000 ही कमाता था, आज 12,000 कमा रहा है, ये सही बात है। 90% आदमी 12,000 में नौकरी कर रहा है। हाँ, 10। सर ये बताइए, आपने कहा अभी देश में सब नहीं चल रहा है सही, ठीक है, आप कह रहे देश में सही नहीं चल रहा है, तो बदलाव करके कौन हो सकता है जो अच्छा करेगा? नहीं, देखो सरकार तो इस टाइम मेरे को मोदी की लग रही है। वैसे कांग्रेस के भी असर दिखाई दे रहे, पर गठबंधन है नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या बोलूं? देखो पता नहीं जनता के दिमाग में क्या घुसा हुआ है। अच्छा, पता ही नहीं चलता है। जनता के, अब जो जनता बोलेगी, अब हम तो उसके साथ ही चलेंगे ना। आपको क्या लग रहा है, विकास 9 सालों में देश ऊंचा गया है या नहीं गया? हाँ, नहीं गया तो है, ऐसी बात गया नहीं। है, बात है। नहीं कितना ऊंचा गया है भैया देश? हमारा लग रहा है देश का नाम बढ़ रहा है अभी। मुझे तो लग नहीं रहा, हर चीज महंगी है, आपको नहीं लग रहा? सुन लेते हैं। हाँ जी, हाँ, महंगाई है हर चीज में। महंगाई है। हाँ, गैस सिलेंडर देख लो, पेट्रोल देख लो, रोजगार लोग सही कह रहे हैं वो। 200 रुपए कम कर दिए। तो ये इलेक्शन में चुनाव से पहले क्यों करा? 900 रुपए का भाई, 900 रुपए का। सर अब 900 को भी छोड़िए, सुनो 9.5 साल हो गए, अभी क्यों 200 रुपए करा? सरकार सुनो सरकार बनने के बाद 500 रुपए बढ़ेंगे। 10 गैस का नहीं है, गैस के 200 रुपए कम किए थे ना, उसमें सिर्फ एक गैस का है, लास्ट वाला गैस। हाँ, 10 गैस आपको 11 गैस मिलेगा, 12 गैस में एक गैस में नहीं मिलेगा। जनता को खुश होना चाहिए। खुश होने के क्या करी, जो भी काम कर रहे, सरकार काम कर रहा है, खुश है क्या? सरकार से खुश नहीं है अभी। सरकार तो गरीबों का लिए सरकार नहीं है, ये अमीरों का सरकार है, ये अमीरों का सरकार है। गरीब भी तो खुश हो रही है। खुश क्या? अब लालच दे दो ना, कोई चीज का भी लालच दे दे, तो लालच देने से क्या मतलब है? यही तो आपकी गलती है सर, गलती आपकी है। 1 मिनट रुकिए, गलती आपकी है। ये लालच के चक्कर में ही आपने केजरीवाल को वोट दिया। दिल्ली का क्या बोला था, क्या बोला था उसने? बाहर के रोहिंग सारे यहीं बसा रखे हैं, सिर्फ वोटर बैंक के चक्कर में, सिर्फ वोट बैंक इकट्ठा हो रहा है, उसका और कुछ नहीं। बहुत महंगाई चाहिए। ये नहीं है। आप महंगाई की बात कर रहे हो, पहले बताइए सिलेंडर का और अब का, ठीक है? और पहले ये भी बताइए कि एक मजदूर क्या मजदूरी लेता था और आज क्या मजदूरी ले रहा है। आप चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? पहले क्या आपके खाने का दाना नहीं था, आपका क्या नहीं बनोगे आप? बात करें, है कि नहीं? हो गया चाहते क्या हैं? चाहते क्या हैं सर? अंकल जयराम से एक सेकंड। चाहते क्या है सर? अरे हम क्या चाहते हैं? अच्छा
सबकी फ्री क्यों हो? नहीं फ्री हो जाए। सब बंद कर दो, फ्री घर में चलेगा ही नहीं। हाँ, ये बात अब सब बंद करो ना, फ्री 1 रुपया मत दो। अब बंद हो जाएगा, सारा बंद होना चाहिए। अब लालच देते हम, गवर्नमेंट को कमाई कहाँ से आएगा? दिल्ली के नहीं, सबका बोलता हूँ, सब जगह की बात कर रहा हूँ। सब बंद कर दो, कोई बिजली फ्री करके हो गया। सबको छुट्टी काम करके राजी नहीं है दिल्ली में। देखो, लड़ना नहीं है अंकल जी, बोलो ना सर। नहीं आप बोल जो मेरे से बात कीजिए, मेरे से बात कीजिए, मैम दिल्ली में से बात कीजिए। आसानी से मिल जाती थी। केजरीवाल ने फ्री कर करके पानी फ्री है, बिजली फ्री है। अब लेबर काम करके भी राजी नहीं है। वो 2 दिन काम करेगा, 5 दिन काम भी नहीं करेगा, फिर बोलेंगे महंगाई है। बताओ कहाँ जाएंगे? थोपना इनको मेन गवर्नमेंट पर है। कुछ भी कर लो आप, इनके घर आटा भी दे दोगे, कुछ भी दे दोगे, लेकिन ये कभी जनता खुश नहीं हो सकती। जनता वही खुश है जो खुद कमा कर खा रही है, ठीक है? फ्री वाले कभी खुश नहीं होंगे। जब बच्चा गिरता है कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया है, दिल्ली को सर जी झीलों का शहर बना दिया। अभी तो बनाया था, आपने देखा ही था बारिशों में। नहीं बनाया तो बताइए, केजरीवाल ने बताया और किसने बताया? पहले बोले एलजी हमें ये नहीं करने दे रहे, कभी कुछ नहीं करने दे रहे। अब म्युनिसिपालिटी इनके अंदर है, तब भी ये कुछ नहीं कर रहे। तो बताओ क्या करेंगे? केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली की जनता तो पसंद कर रही है ना उनको। दिल्ली की जनता पसंद कर ही नहीं रही। ये खुद ही ओपिनियन पोल निकाल देते हैं। जिन दिल्ली की जनता हमें दे रही है वोट, उससे कहाँ से वोट दे रही है ये बताइए ना। गलत बात हो रही है। गलत बात हो रही है। क्या कह रहे हैं? करे। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी आएगी 100%। क्या कह रहे हैं? नहीं आएगी, बन जाएगा, बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। पंजाब में कौन आएगा? पंजे, पंजाब में कौन चेहरा आएगा? राहुल गांधी। हाँ वो बन जाएगा। राहुल गांधी को चारों- देंगे, हम देते हैं, हम दे रहे हैं पंजे दो। गांधी नहीं है, राहुल खान है। पहले उनकी पूरी हिस्ट्री कीजिए। राहुल खान। वो राहुल खान है, उनके दादा एक सवाल मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने जितना सर्च किया था। एक सवाल मैं आपसे करूंगी। राहुल गांधी कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊ नहीं धारी है, वो नहीं है, ठीक है? ब्राह्मण हम भी नहीं है, ठीक है? ब्राह्मण हम भी नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए जहाँ जाते हैं वो बन जाते हैं। वो बन जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही वायरल हो जाए। कोई बात नहीं। हाँ जी, आप बताइए ना क्या मुझसे मत पूछो और लोगों से पूछ लो। 24 में प्रधानमंत्री के लिए किसे उम्मीदवार ला रहे हैं? इंडिया इंडिया ला रहे हैं। इंडिया में कौन सा चेहरा, ये बता दीजिए। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों लग रहा है? राहुल गांधी भैया सुनो, महंगाई बहुत हो गई है, अब सरकार को चेंज भी करना चाहिए। सुनो, आदमी के कपड़े गंदे होते बदलता है, सरकार भी बदलो। कंपटीशन नहीं होगा तो महंगाई बढ़ती रहेगी। कांग्रेस कितने साल थी ये बताएंगे? अब मौका दो रहा है, एक बार 10 साल का मौका हो गया, बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, इनको भी लाभ मिलेगा। कांग्रेस कितने साल थी? 70 साल राज किया ना। पहले की बात अलग थी, सरकार को भी देख लीजिए ना। सरकार चेंज होना बहुत जरूरी है, कंपटीशन होगा तभी लोगों को, जनता को लाभ मिलेगा, इनको भी भैया को लाभ मिलेगा जो बुक रहा है मोदी, इनको भी लाभ मिलेगा। सुनो, सस्ता सिलेंडर होगा इनको मिलेगा, पेट्रोल सस्ता होगा तभी इनको मिलेगा, रोजगार होगा इनको भी मिलेगा। सस्ता तो कर दिया है सिलेंडर 200 रुपए। चुनाव के टाइम पे क्योंकि पहले का 9.5 साल से हो रहे थे, तो ये गलत है कि चुनाव के टाइम पे नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। आप तो 200 रुपये और महंगा कर देते। यहाँ पर तो भैया क्या नाम है आपका? आप क्या कहेंगे? भैया क्या नाम हुआ? अरे भैया हमसे न पूछो, दूसरे से बताइए तो प्रधानमंत्री मोदी कैसे लग रहे हैं? अरे मोदी जिंदाबाद हमारी तरफ से। सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बार बोल दो, इनको समझ में आ जाए। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। बस मैडम, इसके बाद कोई। भैया आपका क्या नाम है? भावेश। क्या कहेंगे भैया? 24 के चुनाव आ रहे हैं, किसके लग रहा है प्रधानमंत्री? मोदी आएगा, मोदी ही लग रहा है। मोदी ही लग रहा है हमको तो। अच्छा, मोदी के अलावा भी कई चेहरे हैं यहाँ पर, विपक्ष में 26 पार्टियां आ गई है, नहीं लग रहा उनके में से? नहीं, मोदी आने वाला। मोदी ने गुजरात में इतना काम बढ़िया किया है ना। हाँ जी, क्या किया है गुजरात में मोदी? सब कुछ किया है, रोड, खाना पीना, गरीबों के लिए इतना काम कर रहे हैं। हर महीने, हर साल में कितना गरीबों को पैसा दे रहा है। आपको क्या मिला अपना बताओ, आपको क्या मिला? मेरे को बहुत मिला है, रोजगारी मिली, मेरे को धंधा मिला है, बहुत मिला है। मैं वहाँ से इधर आया हूँ, मैं इधर काम ही करता हूँ। कहाँ पे? मैं इधर करोल बागी। रहने वाले कहाँ के हो? गुजरात का हूँ मैं। अच्छा, गुजरात के हैं। तो क्या मिला नौकरी में? मुझे फायदा ही बता दो। नौकरी में नहीं भाई साहब, किसी को पूछ लो, मोदी ने काम बढ़िया किया है, वो देश के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। क्या देश के लिए बढ़िया क्या है बताएंगे? रोड देखो, रोड कितना अच्छे हो गए हैं। सुनो, हाँ जी, जो रोड बने हैं, गाड़ी कौन सी आपके पास बताओ? गाड़ी कौन सी? क्या जरूरत है? गाड़ी चाहिए ही नहीं हमको। रोड आपको क्या दे रहा है मुझे ये बता दो। राष्ट्रीय तो बीजेपी ने काम अच्छा किया है। नहीं, मोदी ने अच्छा ही काम किया है ना। क्या बात है? बस भी तो रोड में चाहिए ना यार। बस भी मतलब रोड के साथ चाहिए। तो
सुनो सुनो मैडम, ये वो बात बता रहा है जिसका ये लाभ ही ना ले पा रहा है। क्या लाभ हो रहा है रोड पे? हर आदमी को लाभ होता है रोडों से, हर आदमी को लाभ होता है रोडों से। सर मैं बताता हूँ आपको, सुनो रोडों से, सुनो सुनो सुनो, एक तो पेट्रोल इतना महंगा, भाई साहब गाड़ी आप ले लो, टोल कितने महंगे हो गए। रोडों से क्या फायदा होता है? सुनो सुनो, टोल कितने महंगे हैं पता है आपको? रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर के उसका जवाब आपको दे रहे हैं लोग, उनका भी सुन लेते हैं। मैं बताता हूँ ना रोडों से क्या होता है सर। रोड से क्या होता है, हर चीज दिल्ली में पैदा नहीं होती। जो कश्मीर से दिल्ली में सेब आता है वो रोडों से ही आता सर जी, हवाई जहाज से नहीं आता। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ही कह रहा हूँ बेचारे जो ये कह रहा है रोड, जो बेचारा रोड पार तक कभी गए नहीं होंगे। आपको बताऊं, बताओ आपको बताऊं फायदा, यमुना एक्सप्रेसवे और जितनी भी चीजें बनी है, आप पहले कितने टाइम में पहुंचते थे और आप देखिए कितने टाइम में पहुंचते, फायदा है। सुनो सुनो, वो कांग्रेस के टाइम से प्रोजेक्ट चल रहा था, वो जिनका मोदी जी ने जिसका फायदा उठाया। एक क्वेश्चन है मेरा, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप क्या सोचते हैं कि उसको हम खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, यही सोचते हो ना भाई? ठीक है ना। मोदी जी 9 साल से आए, अभी वो बिछा रहे हैं जाल। एक मिनट सुन तो लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात मैं नहीं बोलूंगा भाई। अभी वो जाल बिछा रहे हैं, जिस दिन वो जाल बिछा लेंगे तब देखिएगा इसका मजा क्या मिलेगा इंडिया वालों को। इंडिया वाले कह रहे हैं मोदी तो डर रहे हैं हमसे। कौन कर रहा डर रहा है? विपक्ष वाले कह रहे हैं। अरे वो आपस में बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कोई नहीं कर रहा। अच्छा एक बात बताइए, वो कह रहे हैं मोदी जी डर रहे हैं, जिसकी सरकार 9 साल से चल रही है और लोग उसको लाइक कर रहे हैं, विश्व का सबसे फेमस नेता बना हुआ है, तो मोदी जी उससे डर जाएंगे? विश्व में तो घूमने चले जाते हैं मोदी। भाई उनका तो ये बताइए, आप मीडिया में हैं, आपने कभी मोदी जी का इंटरव्यू लिया है? मोदी जी मीडिया से क्यों भागते हैं, पहले आप मुझे ये बता दो। अच्छा वो मीडिया से भागते हैं मोदी जी, कहाँ बताइए? कौन कर रहा है यार भागते हैं? G20 में मीडिया वाले कहाँ थे मुझे बता दो। अच्छा मीडिया वाले कहाँ थे बताओ आप मुझे। हाँ, तो हर चीज मीडिया वाले भी वहीं थे, मौजूद थे। है नहीं भाई, हमने तो देखा नहीं। मोदी सब कह रहे हैं मीडिया 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 वाले अगर अच्छी चीज बताते हैं तो लोग कहते हैं ये मीडिया वाले खराब हैं। अभी गोदी मीडिया बोल देते हैं। अभी इंडिया वालों ने 12-13 पत्रकारों को हटा दिया, जिसमें से सुधीर उधीर सब आते हैं। तो ये मतलब अगर मोदी के पास जा रहे हैं तो खराब मोदी है, इनके पास आए तो बहुत बड़ा नेता है। जैसे तो कौन है, एक NDTV वाला, वो इनकी बड़ाई करता तो बहुत बढ़िया पत्रकार है, रवीश कुमार, और बुराई कर दो तो फिर खतरनाक है वो। रवीश कुमार सच्चा है बस। मैं एक बात बताऊं, देखो मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, प्रयागराज से, ठीक है ना। मैं एक्चुअल बात बताऊं, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ है यूपी के अंदर, मैं बनारस और यूपी के बात बता रहा हूं। बनारस और यूपी में आज मैं 34-35 साल का हो गया हूँ, ऐसा डेवलपमेंट मैंने अभी फ्यूचर में कभी नहीं देखा जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है। योगी से पहले ऐसा डेवलपमेंट नहीं, कभी नहीं, सब खुश है वहाँ पे, कोई दुखी नहीं है योगी बाबा से। गुंडागर्दी के लिए क्या कहेंगे? एकदम जीरो हो गया है, जीरो। अब तो वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? गुंडा खुद बोलते हैं मुझे जेल में ही रखो, बाहर आए तो कहीं। बाहर आ गए तो योगी से डर लगता है। हाँ जी, वो बाहर आने पर योगी से डर लगता है उन्हें। क्या कहेंगे, योगी कैसे नेता लग रहे हैं भैया? अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्या अच्छा करते हैं योगी? बहुत अच्छा करते हैं। किस चीज में बताओ, पूछोगे आप, किस चीज में आप पूछोगे? गुंडा वो अखिलेश यादव है, कह रहे योगी सबसे बड़े गुंडा है यूपी। बिल्कुल है, बिल्कुल है वो। हाँ विपक्ष के लिए हाँ जी, विपक्ष के लिए गुंडा है वो। केवल 26 पार्टियों के लिए ये हैं जो हैं, बस, और जनता के लिए कुछ भी नहीं है। जनता सब उनकी बड़ाई कर रही है कि भैया इतना बढ़िया काम चल रहा है, लोगों को खाना पीना। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए, बीजेपी का क्या रिजल्ट निकला मुझे बता दो। बताओ, घोषित चुनाव बताओ, सीट क्यों नहीं आई बताओ। आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, आप यही समझना चाहते हो कौन जीतेगा। इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, सब लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ मोदी जीते चाहे जो जीते, लेकिन सब लोग यही बोल रहे हैं ना मोदी जीतेगा, कुछ तो खास बात होगी। विकास के मुद्दे भी तो होने चाहिए ना कि विकास आप बता। अच्छा ठीक है, मैं मान लिया विकास। पहले कितने घोटाले होते थे? 9 साल में कितना घोटाला हुआ भाई बताओ। हाँ, अरे मौका देना जरूरी है, क्योंकि युवा है, रोजगार के या शिक्षा के। राहुल गांधी तो मोदी जी है। युवा कौन है? युवा कितने साल का होता है बंदा बताओ? आप बताइए, आप मुझे बता दो। जब तक शादी नहीं हुआ जब तक युवा है। सलमान खान युवा है। अब तुम बुढ़ाई दाई शादी न करो तो तुम युवा माना जाओगे यार? 55 तो मानोगे ना, वो रोजगार के लिए। मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो आप युवा मानोगे उनको? मोदी जी कितने साल के हो गए कि रिटायरमेंट हो गए? आपको लग रहा है राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए? राहुल गांधी नहीं हो गया, अगर दूसरे विपक्ष का मिलेगा मौका, जो युवाओं का दर्द समझेगा, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए बुलडोजर चल रहे हैं और इससे चलने का नहीं समझ रहे हैं। अगर आप एक मिनट, अगर आप कहते हो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दो ना,
तो आप यहाँ जो लेके खड़े हो ना माइक, शायद यहाँ नहीं आ पाओगे। उसका रीजन बता रहा हूँ मैं, ये सब उखड़ पकड़ जाएगा। 70 साल में नहीं रहे पाए क्या यहाँ पे लोग? 70 साल रहे लोग, आपके दादा परदादा भी जिंदा रहे ना, और आप भी रहे। मोदी जी बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने देश को कंट्रोल कर रखा है और आगे भी कंट्रोल करके रहेंगे। अच्छा, मोदी जी को आगे भी रखेंगे? आगे भी रखेंगे, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया 10 साल और आगे भी अच्छा काम करेंगे। जय हो। डर में रहे, दादा परदादा भी रहे, वो डर में रहे। क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मोदी के बाद योगी आएगा, 100% कंफर्म है। अच्छा, इंडिया गठबंधन मतलब पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन फालतू बना लिया इन लोगों ने लास्ट टाइम में, ये कुछ नहीं होने वाला इसमें। घबरा क्यों रहे हो? अरे एक मिनट अच्छा किससे पूछा? एक मिनट सुन तो लो प्लीज। हाँ ये नाम जो है इंडिया का, भारत जो है वो गठबंधन के बाद ही क्यों रखा गया, बता दो। भाई मेरे कह रहे हैं कि आप मोदी जी इंडिया से घबरा गए हैं, ठीक है ना। अब अच्छा आप मुझे बताइए, सिंपल सी वो एक आंसर दीजिएगा। गठबंधन के बाद ही क्यों नाम बदला गया, ये बता दो। पहले सुन तो लो, उसको भी बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। आप एक बात बताइए, हमारे सामने कोई दुश्मन खड़ा है, भाई सुन लो, हमारे सामने कोई दुश्मन खड़ा हुआ है और मैं उससे एकदम लड़ूंगा जाके, भाई मेरे मन में भी तो घबराहट होगी ना। भारत के नागरिक नहीं, दुश्मन क्यों होगा? एक बात बताएंगे, भारत नाम रखने से क्या दिक्कत है आपको? नहीं, दिक्कत नहीं है। या भारत अगर एक ही है तो क्या दिक्कत है? चेंज करने में दिक्कत क्या है, ये बता दो। चेंज करने में दिक्कत क्या है, बता दो। भाई देखो, इन्होंने बोला कि इंडिया का नाम आ जाएंगे तो हम अकेले हैं, तो सोचना पड़ेगा मुझे। अगर ये 50 आ जाएंगे, ये लोग जैसे गठबंधन का बात कर रहे हैं, ये 50 आ गए, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं भी क्या करूं। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। 26 लोगों का जो गठबंधन हुआ है, किसी एक का नाम लीजिए आप, एक इसमें से आप नाम लीजिए। लालू यादव का लेते हैं। लालू यादव 400 करोड़ रुपए चारा खा गए। हाँ भाई, देखा नहीं, सुना, सब कुछ देखा। इतने छोटे से थे जब हमने देखा था। किसका देखा? इतने आपने किसका देखा? जिस तरीके का आप बोल रहे हैं। हम तो ये जानते हैं कि मोदी जी ने करा क्या है। हम प्राइवेट काम करते हैं, पैसे भर के लगे, ना कोई पीएफ है हमारा, ना कोई तनख्वाह है हमारी तरफ किसी ने देखा है? कांग्रेस के टाइम में हर घर में नौकरी थी सरकारी, 4 जनों की नौकरी थी। अब किसी का भी रेट हो, चलो महंगाई के हिसाब से चल रहा है, लेकिन घर में आप सर्वो करो कि नौकरी किसके घर में है आजकल। इतनी सुबह से शाम तक हो जाती है, हमें 10,000 रुपए मिलते हैं और एक छुट्टी करते हैं, उसमें जब भी 400 रुपए काट लेते हैं हमारे। तो ये मोदी की है, ये मोदी का है। ये मतलब सही नहीं चल रहा है मोदी का, कोई सही नहीं चल रहा है। हमारी हवा खत्म हो जाएगा, ये हवा खत्म हो जाएगा। नॉमिनी तो यहाँ पर दोस्तों आपने जाना 2024 को लेकर के जनता की राय 2024 में किसे जा रही है और साथ ही किन विकास के मुद्दे रहने वाले हैं, इस पर आप लोग की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें हिंदुस्तान 9 न्यूज़। बहुत बहुत